ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो सिंपली अपन सर्च करेंगे जिस भी स्ट्राइक प्राइस में आपको काम करना है। जैसे मान लो बैंक निफ्टी के 43,900 के कॉल ऑप्शन में आपको काम करना है तो अपन सिंपली सर्च करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे 43,900। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी अपने सामने आ गया है और उसके जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है वो अपने सामने आ गए। तो पहले नंबर पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का 43,900 कॉल ऑप्शन अपने सामने आ गया है। तो सिंपली अपन इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली अपने सामने बाय और सेल के ऑप्शन अपने सामने आ जाएंगे। तो अपन को बाय करना है तो अपन बाय पर क्लिक करेंगे और देखिए मार्केट अभी चालू है, ठीक है। अभी मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए आप देख पा रहे हो कि प्राइस जो है वो भी कम या ज़्यादा हो रहा है। तो जब अपन ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले देखिए अपने सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिलीवरी का और एक आता है इंट्राडे का। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप बाय कर रहे हैं इस पोजीशन को, आप बैंक निफ्टी का 43,900 कॉल ऑप्शन अगर आप आज की डेट में बाय करोगे तो जिस दिन भी इसकी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो गुरुवार तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं ऊपर कितना लिखा है 25 मई, मतलब 25 मई को गुरुवार है, 25 मई की इसकी एक्सपायरी है। तो 25 तारीख तक मैं इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकता हूं और उससे पहले भी अगर मैं बेचना चाहूं तो उसको बेच सकता हूं। मान लो मैंने आज बाय किया और आज के आज ही मुझे बेचना है तो आज के आज ही मैं इसको बेच सकता हूं। और दूसरा आता है इंट्राडे। अगर मैं इंट्राडे सेलेक्ट करके बाय करूंगा तो फिर इसमें कंडीशन है कि सेम डे मुझे बाय करके सेल करना पड़ेगा, मतलब मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। इंट्राडे सेलेक्ट करके अगर अपन बाय करेंगे तो फिर पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो मान लो अपन को डिलीवरी सेलेक्ट करके बाय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखिए डिलीवरी सेलेक्ट करता हूं ऊपर, देन उसके बाद अपन आएंगे क्वांटिटी सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर अपन ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो लॉट वाइज काम होता है, मतलब 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। अगर अपन को ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना है अपन 2 लॉट ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी है ना वो 50 हो जाएगी। अगर अपन को और ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना है तो 75 क्वांटिटी ले लेंगे, मतलब आपको ना 3 लॉट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं एक लॉट ही बाय करता हूँ। देन उसका नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है प्राइस में मार्केट का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर मार्केट में सेलेक्ट रहने दूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको बाय करूंगा तो क्या होगा, करंट मार्केट से मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब 43,900 का जो कॉल ऑप्शन मैं ले रहा हूँ ना तुरंत बाय हो जाएगा। अभी इसका रेट आप देख रहे हो ऊपर कितना चल रहा है, 99 के अप्रोक्स चल रहा है। तो जैसे मैं बाय पर क्लिक करूंगा तो तुरंत मेरा ऑर्डर यहाँ से करंट मार्केट से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब वहीं मैं सेलेक्ट करता हूँ किसके ऊपर, मार्केट की जगह क्लिक करूंगा लिमिट पर। तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए आप प्राइस डालने का ऑप्शन आ गया, मतलब अब अपन से प्राइस पूछ रहा है कि आप ना कोई स्पेसिफिक प्राइस दे दीजिए, ठीक है। मान लो अपन को करंट मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस से अपन को बाय नहीं करना है। अपन चाहते हैं कि जब इसका रेट आ जाए कितना 90 रुपीज़ तब मैं इसको बाय करूं। लेकिन आपको ये भी लगता है कि 90 रुपीज़ जब आएगा और मैं देख नहीं पाया तो क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे कि बिड लगा देते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो बिड काम करती है कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर डाल दूंगा 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ मैंने डाल दिया। 90 रुपीज़ डाल के मैं जैसे ही इसको बाय करूँगा तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर यहाँ से पेंडिंग हो जाएगा और जब भी मार्केट में रेट इसका आएगा कितना 90 रुपीज़, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर वहां से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आज के दिन ये बिड लगा रहा हूं तो आज के आज ही 90 रुपीज़ रेट आना चाहिए, क्योंकि 3:30 बजे अगर नहीं आया रेट इसका 3:30 बजे तक 90 रुपीज़ तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली वहां से कैंसिल हो जाएगा। दूसरे दिन मुझे दोबारा से बिड लगानी पड़ेगी जितने से ही फिर मैं बाय करना चाहता हूँ वहां पर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बिड लगाई है तो बिड की जो एक्सपायरी रहेगी ना वो एक दिन की रहेगी 3:30 बजे तक। 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा और आपका जो प्राइस आपने डाला बिड में वो आया नहीं, मतलब 90 रुपीज़ की मैं बिड लगा रहा हूँ, 90 रुपीज़ आया नहीं मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर रेट आ जाता है तो वहाँ से फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन इसको भी बाय करते हैं। तो बाय पर मैंने क्लिक किया, देखो क्या हो गया, बाय ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है। अपना ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अपन डन करेंगे इसको। डन करके आएंगे यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। ऑर्डर वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ना, इस ऑर्डर्स के अंदर अपन आएंगे तो देखिए अपनी जो पोजीशन है ना, सॉरी जो ऑर्डर है अपना वो भी ओपन है। मतलब क्या होता है कि जब अपन ऑर्डर लगाते हैं और अपना ऑर्डर भी पेंडिंग है, ठीक है, मतलब जो भी अपन ने बाय करने के लिए लगाया वो भी पेंडिंग आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर। और जब बाय करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब बाय हो चुका है वो सक्सेसफुल मार्केट में, तो फिर उसको अपन बोलते हैं पोजीशन। तो फिर वो अपन को शो करने लगता है यहाँ पर पोजीशंस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो अभी अपना ऑर्डर क्या है, ओपन है, मतलब अभी पेंडिंग आ रहा है, अभी बाय नहीं हुआ है। जब इसका रेट आएगा कितना 90 रुपीज़ तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बाय हो जाएगा। यहाँ पर अपन देख भी सकते हैं मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 109 चल रहा है। अपन ने लिमिट कितने से लगाया, 90 रुपीज़ से लगाया, कितना 25 क्वांटिटी अपन ने बाय के लिए लगाया हुआ है डिलीवरी के अंदर। तो जो अपने बेसिकली अपने ऑर्डर्स का जो डिटेल है ना वो सब पूरा डिटेल अपन को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब मान लो मुझे इस ऑर्डर के अंदर कुछ चेंज करना है, जैसे कि मुझे प्राइस कम या ज़्यादा करनी, मान लो मुझे लगता है कि 90 रुपीज़ इसका रेट नहीं आएगा, मैं 110 लगा देता हूँ बिड यहाँ पर, या करंट मार्केट रेट से ही बाय करना चाहता हूँ या फिर क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसी ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मॉडिफाई का अपने पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। मॉडिफाई पर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेम तरीके से वही अपनी बाइंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी अपन को चेंजेस करने वो चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं।
जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेट जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ कितना, 110 रुपये का। अभी 109 108 हो गया है। तो एक काम करते हैं, मैंने इसको मार्केट प्राइस से बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए मार्केट हो गया। अपन को भी प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है, क्योंकि जो भी करंट मार्केट में प्राइस चल रहा होगा ना, उसी प्राइस से अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई किया, देखिए डन हो गया है। अब देखिए ऑर्डर्स के अंदर अपन आएंगे, तो अपना ऑर्डर देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अपन जाएंगे पोजीशंस के अंदर, पोजीशंस में आएंगे, देखिए तो अपनी पोजीशन यहाँ पर आ गई है। अपन ने बाय किया बैंक निफ्टी को कितने से, 109.70 पैसे से। मतलब जब भी मैंने, मतलब जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया उस समय इसका मार्केट में जो रेट था 109.70 था, तो वहाँ से अपना बाय हो गया है। करंट मार्केट कितना चल रहा है, 110.80 रुपये चल रहा है। अब इसके हिसाब से जो भी मेरा लाइव प्रॉफिट या लॉस होगा ना, वो मुझे यहाँ पर शो होगा। तो जितना भी ये ऊपर जाएगा तो उतना मुझे प्रॉफिट शो होगा ग्रीन में, अगर ये नीचे जाएगा तो उतना मुझे लॉस शो होगा रेड में। तो देखिए जैसा कि आप देख भी रहे हो यहाँ पर कि ग्रीन और रेड करके यहाँ पर बार बार चेंजेस हो रहे हैं, मतलब लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मेरा प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। तो सिंपली अपन ने क्या किया, अभी अपन ने पोजीशन को बाय कर लिया, मतलब अपन ने ऑप्शन में ट्रेड की और उसको अपन ने बाय कर लिया है, ठीक है ना। अब अपन को लगाना है इसके अंदर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। तो क्या करेंगे, सिंपली अपन इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए तो एग्जिट का ऑप्शन आता है अपने सामने। तो एग्जिट पर अपन क्लिक करेंगे। अब देखो अगर मुझे इस पोजीशन को करंट मार्केट से बेचना है तो क्या करूँगा, सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, जो चीज़ सेलेक्ट है ना पहले से उसी को मैं सेलेक्ट रहने दूंगा। मार्केट यहाँ पर सेलेक्ट है, मार्केट को मैं सेलेक्ट रहने दूंगा और सिंपली मैं सेल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो क्या होगा, करंट मार्केट से मेरी पोजीशन सेल आउट हो जाएगी। लेकिन मैं इसमें लगाना चाहता हूँ कोई टारगेट, मतलब एक बिड देना चाहता हूँ कि जब भी इसका रेट मान लो आता है कितना, 120 रुपये, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बाय हो जाए, ठीक है। तो 120 रुपये यहाँ पर डाल देते हैं अपन लिमिट सेलेक्ट करके, और जैसे ही मैं सेल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो देखिए अपना ऑर्डर यहाँ पर डन हो गया है। अपन जाएंगे ऑर्डर्स के अंदर, तो देखो ओपन ऑर्डर लिख के आ गया कितना, 120 रुपये से। मतलब जब भी इसका रेट मार्केट में 120 रुपये आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑर्डर है ना यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा जो प्रॉफिट है ना बुक हो जाएगा। और सेम तरीके से इसमें भी अगर अपन को कुछ चेंजेस करने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई करके अगर अपन को टारगेट बढ़ाना है या फिर घटाना है, कुछ भी करना है तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और रहता है लोगों का, वो भी क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने तो अभी ओनली 25 क्वान्टिटी बाय की, मतलब 1 लॉट बाय किया। कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लिए, मान लो उन्होंने 100 क्वांटिटी बाय कर ली, 4 लॉट बाय कर लिए। अब उनको उसमें से मात्र 1 लॉट बेचना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आना और यहाँ पर सेल करते समय यहाँ पर ओनली 25 क्वांटिटी डाल देना। जितनी भी क्वांटिटी आपको बेसिकली सेल करनी है उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर डाल देनी है, और जिस भी रेट पे आपको सेल करनी है वो रेट आपको डाल देना है। तो उतनी क्वांटिटी आपकी सेल हो जाएगी, बाकी क्वांटिटी आपकी बची रहेंगी पोजीशंस के अंदर, ठीक है। तो अपन बैक कर दें। बैक करके अगर अपन को इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, मान लो मुझे लगता है कि इसका जो रेट है और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, मुझे करंट मार्केट से इसको नहीं बेचना है या फिर मुझे टारगेट भी नहीं लगाना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो सिंपली कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंफर्म कैंसिल करेंगे तो अपना ऑर्डर यहाँ से कैंसिल हो गया है। अपन जाएंगे पोजीशंस के अंदर, तो देखिए अभी पोजीशन मेरी चल रही है और जो भी उसके हिसाब से प्रॉफिट है लॉस है ना वो भी लाइव चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को टारगेट लगाना है। अब अपन को लगाना मान लो स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसी के ऊपर वापस से क्लिक करेंगे और नीचे लिख किया ना एग्जिट, एग्जिट पर अपन वापस से क्लिक करेंगे। क्लिक किया, अब अपन को स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को प्राइस वो नहीं डाल देनी। मान लो अपन को स्टॉप लॉस लगाना कितने का, 100 रुपये का। अपन को 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये तरीका गलत है। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 100 रुपये से नहीं डालना है। क्या करना अपने लिए, यहाँ पर देखिए जो ये 3 लाइन बन के आ रही है ना, इस पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एसएल ऑर्डर का, आ रहा है ना एसएल ऑर्डर, इस पर अपन को क्लिक करना है। फिर इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है अपन से, एसएल ट्रिगर प्राइस। अब जो एसएल ट्रिगर प्राइस पूछ रहा है ना, यहाँ पर अपन डालेंगे अपना स्टॉप लॉस, जितने का भी अपन को स्टॉप लॉस लगाना है। मान लो मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है कितने का, 90 रुपीज़ का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 90 डाल दूंगा और 90 डाल के इसको मैं सेल कर दूंगा। तो देखो अपना ट्रिगर एट 90, मतलब जब भी इसका रेट 90 रुपीज़ आएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से मेरी पोजीशन सेल आउट हो जाएगी और जो भी मेरा लॉस रहेगा ना, मेरा लॉस बुक हो जाएगा। तो बेसिकली अपन स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं अपनी रिस्क को कम करने के लिए, कि मान लो मुझे लगता है कि यार मार्केट पता नहीं कितना नीचे गिर जाए, तो जितनी रिस्क मैं ले सकता हूँ अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर एक प्राइस देता हूँ कि मार्केट कहीं भी जाए मैं तो यहाँ तक की रिस्क ले सकता हूँ। तो उतना प्राइस अपन को डाल देना है और जब वो प्राइस आएगा मार्केट में तो अपना वहाँ से सेल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसमें भी सेम वही है कि अगर इसको आपको मॉडिफाई करना, कुछ चेंजेस करना, तो क्लिक करके अपन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कुछ भी इसमें अगर चेंजेस करने तो चेंजेस अपन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ और इसको कंफर्म कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए अपना ऑर्डर यहाँ से कैंसिल हो चुका है। अपने पास अपनी पोजीशन है जो कि रनिंग अभी चल रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने क्या किया, टारगेट भी लगाया और स्टॉप लॉस भी लगाया। मैंने क्या किया, पहले टारगेट लगाया था, उसको कैंसिल कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगाया। तो बेसिकली क्या होता है
कि अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें या तो आप टारगेट लगा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ एक लगा सकते हैं। दोनों लगाना बेसिकली अलाउ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो आपने पोजीशन को बाय किया, ठीक है, मान लो आपने कोई पोजीशन 100 रुपये से आपने बाय कर ली है और उसमें आपने टारगेट लगा दिया कितने का, 110 रुपये का। अब जैसे ही आप 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस अलग से लगाने के लिए जाएंगे ना, तो क्या होगा, आपसे एक्स्ट्रा मार्जिन पूछेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन आपसे बोलेगा। अब अगर आपके डीमेट अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा है तो आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, फिर क्या होगा, आपका टारगेट भी लग जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। लेकिन अगर आपके डीमेट अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो जो भी आप पहले लगाओ, आपने इसे 100 रुपये से बाय किया, अगर आपने मान लो पहले आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो उसके बाद फिर आपका टारगेट नहीं लगेगा, या फिर मान लो आपने टारगेट लगा दिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑप्शन जब अपन सेलिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग जब करते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा अपन को देना पड़ता है। मतलब ऑप्शन अगर अपन बाइंग करेंगे, जैसे कि मान लो 100 रुपये से बाय किया मैंने और इसका लॉट साइज कितने का है, 25 का, तो कितना 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट अपन को लगेगा मात्र इस ऑप्शन को बाय करने के लिए। लेकिन यहीं मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाता हूँ। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं पता है तो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो आपको पता है कि फिर आपको यहाँ पर 2500 रुपये नहीं लगेगा, आपको जो अमाउंट है ना सीधा लाखों रुपए पहुंच जाएगा, 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपका अमाउंट लगेगा वहाँ पर। तो इसीलिए अगर अपन सिस्टम के हिसाब से चलें तो अगर अपन ने बाय कर लिया है तो अपना टारगेट या फिर स्टॉप लॉस दोनों में से कुछ एक लग जाएगा। जैसे ही अपन दूसरा लगाएंगे तो एज वो नई पोजीशन काउंट करेगा। और अगर अपने पास पैसा है डीमेट में, अपन ने दोनों लगा दिए हैं, टारगेट भी लगा दिया है, स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर अपना टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस को अपन को मैनुअली जाके हटाना पड़ेगा ऑर्डर्स में से, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो टारगेट को जाके मैनुअली अपन को ऑर्डर्स में से हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बाय करने के बाद टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाय करते समय ही आप टारगेट या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं ग्रो मोबाइल ऐप के अंदर। तो ये होगा नॉर्मल ऑर्डर, मतलब नॉर्मल तरीके से जो अपन ने बाइंग किया वो नॉर्मल आपका ऑर्डर हो गया है। अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर टाइप की तरफ। तो उसके लिए अपन बैक करते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन अपन लेते हैं, कोई दूसरी स्ट्राइक प्राइस अपन यूज़ करते हैं। मान लो अपन लेते हैं 43,700 का पुट ऑप्शन लेते हैं अपन इस बार, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, तो अपन पुट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। और हाँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि मैं जो लाइव ट्रेडिंग करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अपनी खुद की रिस्क पर कर रहा हूँ, और आप भी करो तो आप अपनी रिस्क पर करना। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छा कि आसान है ट्रेड करना, और ऐसा नहीं कि आप लॉस कर लो। तो पहले सोच समझ लेना, सारी चीज़ों को देख लेना ट्रेडिंग कैसे होती है। मेरी और भी जो वीडियोस हैं लर्निंग वाली, उन वीडियोस को आप देख लेना, पहले अच्छे तरीके से समझ लेना ट्रेडिंग करना, उसके बाद करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 43,700 का पुट ऑप्शन अपन ने सेलेक्ट किया है, इसको अपन बाय पर क्लिक करेंगे। तो देखिए वही सेम तरीके से अपने सामने ऑप्शंस आ गए हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 लाइन्स पर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर, जिसमें अपन अभी तक अपन ट्रेड कर रहे थे, जो मैंने पहला ट्रेड बताया तो रेगुलर ऑर्डर था। उसके बाद एक और ऑर्डर है एसएल ऑर्डर, और एक और होता है जीटीटी ऑर्डर, ठीक है। तो अपन समझते हैं एसएल ऑर्डर के लिए एसएल ऑर्डर क्या होता है। तो अधिकतर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, बाय करते समय ही वो लोग टारगेट लगाने के लिए क्या करते हैं, एसएल ऑर्डर का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जो एसएल टिगर प्राइस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर वो डाल देंगे स्टॉप लॉस वाली प्राइस। जैसे मान लो भी 132 रुपये इसका रेट चल रहा है और स्टॉप लॉस लगाना कितने का, 110 रुपये का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 110 डाल दिया और इसको बाय करेंगे, तो उनको लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस लग गया, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगता है। एसएल ऑर्डर का जो सही यूज़ होता है, एसएल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मान लो करेंट मार्केट रेट चल रहा है कितने का, जैसे अभी कितना 138 रुपये चल रहा है, ठीक है, और आपको बाय करना कितने से, 160 रुपये से, मतलब 160 की बिड लगाना चाहते, तो फिर आप यूज़ करेंगे एसएल ऑर्डर का बाय करते समय। ध्यान रखना, बाय करने के बाद अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सेम उसी तरीके से लगाना जैसे मैंने बताया था आपके लिए पहले, ठीक है। लेकिन अगर बाय करते समय ही अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ कर रहे हैं, तो बाय करते समय स्टॉप लॉस ऑर्डर का जो यूज़ होता है वो करंट मार्केट से ऊपर की प्राइस की बिड लगाने के लिए यूज़ होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, इसका जो एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे एसएल ऑर्डर का। तो देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि मान लो मार्केट प्राइस चल रहा है कितने का, 90 रुपीज़ का, ठीक है, और आपने एसएल का प्राइस डाल दिया कितने का, 94.50 का। तो जैसे ही टच करेगा 94.50 को, तो वहाँ से आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। अब इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। अभी अपन से सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, क्या एसएल टेकर प्राइस, तो अपन ने मान लो यहाँ पर डाल दिया कितने का, 160 रुपये का। इसको अपन क्या कर देंगे, बाय कर देंगे, तो अपना ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा। जब भी इसका रेट 160 रुपये आएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से बाय हो जाएगा, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी क्या यहाँ पर नीचे लिखा है ऐड लिमिट प्राइस। ऐड लिमिट पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपन को एक लिमिट प्राइस देनी है। मान लो अपन यहाँ पे दे देते हैं 165। तो इसमें क्या होगा कि 160 अपन ने प्रायोरिटी अपनी, अपन को लगता है कि 160 रुपये जब मार्केट में आएगा तो वहाँ से बाय हो जाए। लेकिन कहीं मान लो अगर 160 टच ही नहीं किया मार्केट ने, 159.50 मार्केट में आया और एकदम से
क्या कर गया 161 आ गया और उससे ऊपर चला गया। तो अपन ने क्या किया, एक अपन ने लिमिट भी दे दी है, ठीक है, एक रेंज दे दी बेसिकली अपन ने, कितने की 160 से लेके 165 तक की। किस रेंज के बीच में अगर प्राइस आ जाता है, ठीक है, मान लो 160 एग्जैक्ट टच नहीं करता है, इसके बीच में भी अगर कोई प्राइस आ गया तो उस कंडीशन में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो एसएल ट्रिगर प्राइस का मतलब यही होता है, मतलब एसएल ऑर्डर का जो मतलब है वो यही होता है, एक करंट मार्केट रेट से हायर प्राइस से अगर आप बाय करना चाहते हैं, मतलब बिड लगाना चाहते हैं, तो फिर आप यूज़ करेंगे इसका एसएल ऑर्डर का। अब इसके बाद एक और ऑर्डर टाइप होता है, यहीं पर अपन वापस से क्लिक करेंगे तो होता है जीटीटी ऑर्डर, ठीक है। जीटीटी पर अपन क्लिक करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। जीटीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर, मतलब जैसे अपन मान लो कोई अपन ऑर्डर लगा रहे हैं, नॉर्मली अपन बिड लगा रहे हैं, ठीक है, बिड लगा रहे हैं, अपना प्राइस अभी मार्केट में है नहीं, अपन अपना स्पेसिफिक प्राइस देके बिड लगा रहे हैं, तो जो अपनी बिड पेंडिंग रहेगी ना, उसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो 1 दिन की। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने डिलीवरी सेलेक्ट करके बिड लगाएंगे तो उसकी जो वैलिडिटी रहेगी ना वो 3:30 बजे तक रहेगी। इंट्राडे सेलेक्ट करके लगाएंगे तो 3:15 बजे तक रहेगी, क्योंकि इंट्राडे की जो पोजीशंस होती है ना वो 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। मतलब सेम डे अपना प्राइस आना चाहिए तो अपनी बिड एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं आया सेम डे प्राइस तो क्या होगा, बिड अपनी वहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। अपन ने सेलेक्ट किया है जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी में क्या होता है, ठीक है, अपन यहाँ पर लिमिट डालें कितने की, 135 अभी चल रहा है, अपन डाल देते हैं 100 रुपये की लिमिट। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको बाय करूंगा मेरा ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा, लेकिन ये पेंडिंग कब रहेगा, ये पेंडिंग रहेगा इसकी एक्सपायरी तक, क्योंकि अपन ट्रेड कर रहे हैं किसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी होती है इनके अंदर। लेकिन यहीं पर अगर मैं मान लो काम कर रहा होता शेयर्स के अंदर, किसी में नॉर्मल मैं कैश में काम कर रहा होता, शेयर्स बाय कर रहा होता, तो शेयर्स में पता है आपको कि कोई एक्सपायरी नहीं होती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर उसकी जो वैलिडिटी होती ना वो 1 साल की होती। मतलब मैं अपने ऑर्डर को 1 साल तक पेंडिंग रख सकता हूँ, जिस भी दिन उसका रेट आ जाएगा, जो रेट अपन ने डाला हुआ है, बिड में लगाया हुआ है, जिस भी दिन उसका वो रेट आएगा मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब अपना ट्रेड डन हो जाएगा। तो जीटीटी ऑर्डर का मतलब यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी कोई बिड लगाना चाहते तो फिर आपको यूज़ करना है जीटीटी ऑर्डर का। तो इस प्रकार से आपको टारगेट या फिर स्टॉप लॉस लगाना है ग्रो मोबाइल ऐप के अंदर। और फिर मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि जो मैंने बाइंग सेलिंग करके आपको बताया लाइव मार्केट में, ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया हुआ है। मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप बाय करो या इस तरीके से सेल करो, मैंने सिर्फ आपको बताया है लाइव मार्केट में, और इसीलिए मैंने एक लॉट लिया था, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पहले देख लेना, सारी चीज़ समझ लेनी है, कैसे ट्रेडिंग होती है उसके बारे में अच्छे से आपको जान लेना है, और मार्केट की रिस्क को समझ लेना है कि इसमें कितना रिस्क है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ऑर्डर लगाना है, कैसे आपको ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर टाइप के बारे में भी बता दिया है, और टारगेट या फिर स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है वो भी मैंने आपके लिए